नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब मैं जा रही हूँ पानी गर्म करे अपने हस्बैंड को नहलाने के लिए, क्योंकि 11 बज रहे हैं। आज डायलिसिस है नहीं तो मैं सोचा नहला दूँ। बोली हूँ तो बोल देंगे नहीं। ये मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि अभी मतलब उनके लिए तो ठंडी काफ़ी पड़ रही है ना, तो उनको मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। ज़बान अटक अटक जाती है। गर्म पानी से ही नहलाती हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कितने कमज़ोर हो गए हैं, और अगर ठंडे पानी से नहलाऊंगी तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए ना दूसरे तीसरे दिन नहला देती हूँ पानी गर्म करके। गर्म करती हूँ, एक भगोला रख दी हूँ, इसमें काफ़ी हो जाएगा उसको नहाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा तो नहाते हैं, ज़्यादा नहाते भी नहीं हैं। और ये मैंने आटा लगा के रख लिया है। दाल भी मेरी पक गई है। अब उनको नहला के फिर नहला दूंगी, कपड़े उपड़े पहना के फिर रोटी सेकूंगी गरम गरम और खाते जाएंगे, क्योंकि एक ही दो रोटियां तो खाते हैं, आपको पता ही है। तो मतलब मैं बना के नहीं रखती हूँ, जब बोलते हैं तभी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई काम भी नहीं है, सिर्फ यही काम है ना मुझे मेरे हस्बैंड की देखभाल करना। तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ उनकी देखभाल, जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं बहुत करती हूँ। तो जब खाते हैं तभी बल्कि बोल रहे थे सुबह की बना के रख लिया करो, बोलते हैं कि बना के रख लिया करो, बार बार मत सेका करो, गैस बहुत लगती है। तो मैंने कहा गैस उस तरह में भी लगेगी और इस तरह में भी लगेगी। मतलब गर्म रहती है रोटी और खाना गर्म रहता है ना, तो थोड़ा खा लेते हैं, नहीं तो फिर खाते तो है नहीं बिल्कुल। सुबह से आज नाश्ता भी कुछ नहीं किए, 2 बिस्कुट खाए हैं। सुबह पूछी थी मैंने, कहा कुछ खाओगे नाश्ते में, क्या बनाऊँ। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं खाना, अगर तुमको कुछ खाना हो तो बना लो। तो मैंने कहा मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भी कुछ नहीं खाना। मैं भी चाय पी के रह गई हूँ, क्योंकि अगर ये खाते तो इनके लिए दलिया बनाती या पोहा या रोटी कुछ ना कुछ बनाती, तो मैं अपने लिए भी खा लेती। तो मैं भी नहीं खाई हूँ। अभी जब ये खाएंगे तो फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि इनका लैट्रिन 2 दिन से हुआ नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पेट भारी भारी लग रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर नहीं होती है तो अभी सिरप पिला देती हूँ, तो फिर हो जाएगा। क्योंकि सिरप पिलाने से 4-5 बार जाते हैं तो उससे बहुत कमज़ोरी आ जाती है, बहुत थकावट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए सिरप रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ। अगर अभी देखती हूँ 1-2 घंटे में नहीं होती है तो फिर दे दूँगी सिरप। बोल रहे थे आज सुबह मतलब कि होली आ गई है, सब लोग होली की तैयारी कर रहे हैं और मतलब खुशी खुशी त्यौहार मनाएंगे। मैं पिछली बार भी नहीं ठीक था, यहीं हम लोग आ गए थे। पिछली बार भी होली को 4 दिन बचे थे, तभी मैं अपने हस्बैंड को लेके यहाँ चली आई हूँ। और 1 साल हमको बराबर यहाँ डायलिसिस करवाते हो गया है। 1 साल से हैं हम लोग। मतलब नवरात्रि से तो गांव की तरफ बिल्कुल नहीं गए हैं, बीच कुछ कभी न कभी चले जाते थे लेकिन नवरात्रि से नहीं गए हूँ। 5-6 महीने हो गए समझो, 5 महीने। तो बहुत मतलब सुबह दुख महसूस कर रहे थे कि बताओ मैं मतलब नहीं जा सकता हूँ। पिछली बार बोले कि मैं सोच रहा था कि ठीक हो जाऊँगा तो अगले बार अच्छे से अपने गांव में रहूँगा। ये कलर वलर तो कभी खेलते नहीं हैं, पर कितना भी हो ना मतलब दुख तो होता ही है। क्योंकि हम लोग इनसे झूठ बोल रहे थे कि 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, जैसे जैसे नज़दीक मतलब समय बढ़ता जाता था ना, वैसे मैं अपने हस्बैंड से, मैं और मेरे बच्चे झूठ बोलते जाते थे कि पापा आपका डायलिसिस अब बंद हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब पता नहीं कब मेरा डायलिसिस बंद होगा और कब मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैंने कहा नहीं आप ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। ये बोल रहे हैं कि तुम तो 1 साल से बराबर बोल रही हो कि ठीक हो जाओगे। मैंने कहा विश्वास करो आप ठीक हो जाओगे। तो बोलते हैं ठीक है, अभी मैं इनको बाहर बैठा के आई हूँ, बाहर बैठे हैं। मैंने कहा यहीं बैठेंगे तो फालतू की बातें इधर उधर सोचेंगे, और बाहर बैठा दूँगी तो थोड़ा बाहर बैठेंगे तो इनका भी मन हल्का हो जाएगा और इधर उधर दिमाग भी नहीं दौड़ाएंगे। नहीं बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, वही हाल इनका है। खाली दिमाग जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, अब मैं नहीं बचूंगा, ये है वो है। मैंने कहा आप इस तरह क्यों सोचते हो भाई, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, और आप अच्छा सोचेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि 1-2 दिन के लिए सही रहता हूँ, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मेरा मन थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर मुझे तकलीफ़ होने लगती है। और चाहे जो हो, सच में भी मैं उनको समझाती हूँ, आप लोगों से भी बताती हूँ
लेकिन मैं भी बहुत घबराती हूँ, मतलब मुझे भी बहुत घबराहट हो रही। बताइए, हम लोग 1 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन कोई तबीयत में कोई सुधार नहीं है, बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही। कहाँ इनका वज़न, जब हम अभी 3-4 महीने पहले 55 किलो था, अब 55 से 53 हो गया। 53 से भी लगता है कम होगा, क्योंकि अब उसके लिए जांच करवाने के लिए 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे। तब जांच होगी कि कितना शरीर में पानी है और कितना वज़न है। तो अभी जब करवाएंगे जांच तभी पता चलेगा। मतलब मैं अब तो नहीं लेती हूँ दूध, पहले ले रही थी तो पैसा उनका पड़ा रह गया था भैया का, एक एक पाव आधा आधा लीटर करके ले रही थी तो 7 लीटर हो गया था, तो 315 रुपये हो रहे थे उनके, तो वही देने जा रही हूँ। मैंने कहा भैया बोले बेटू के पापा कि दे दो उनका पैसा, मैंने कहा ठीक है दे देती हूँ। पैसा दे के आ गई। मतलब यहाँ ये है ना कि बेटू, मतलब अब मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से, मतलब लड़के का व्यवहार इतना अच्छा है कि मुझे मतलब ज़रूरत किसी भी चीज़ की पड़ती है ना तो तुरंत, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए मतलब मना नहीं करते हैं कि मत लीजिए। मतलब जो मुझे ज़रूरत होती है ना, मेरे पास पैसे भी नहीं होते हैं तो जाके ले लेती हूँ, फिर बाद में बेटू जब देता है उसके पास जब होता है। तो इस बार तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये मिले थे, पर इसी तरह में खर्च हो गया। वो किराने की दुकान पे था, 700-800 रुपये उसको दिया। जब थे पैसे नहीं थे मेरे पास में तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे वैसे लेती जाती थी, और जैसे पैसा आया 2100 रुपये तो मेरा स्टोर में था दवा के उधार, उसको भी लड़का दिया। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। मैं अपने हस्बैंड को नहला दूँ, नहीं तो फिर से मुझे बड़ा गर्म करना पड़ेगा। बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, इस गरीब का भला हो जाएगा।